सबसे पहले आप सभी को मेरा राधे राधे। तो कैसे हैं प्यारे भक्तों, आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो श्री जी की कृपा आप सभी के परिवार पर बनी रहे। तो आप सभी का हमारे चैनल यशी कृष्ण सखी में स्वागत है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि राधा अष्टमी किस दिन मनाए, व्रत कैसे रखे, क्या चीज का भोग लगाए, कैसे करे पूरे दिन सेवा, ये सारी जानकारी आप लोगों को चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ, राधा रानी का प्राकट्य दिवस जो है वो 11 सितंबर 2024 को मनाया जा रहा है। मंगला में 4 बजे उनका पंचामृत स्नान कराइए। अगर आपके यहाँ श्री जी विराजमान है तो उनका श्रृंगार करिए, उन्हें 56 भोग लगाइए। जिस प्रकार आपने जन्माष्टमी में भोग लगाया था उसी प्रकार से आपको राधा अष्टमी में भी भोग लगाना है। 56 भोग लगाया था तो 56 भोग लगा सकते हैं आप, नहीं पॉसिबल है तो आप जितना चाहें उतना भोग लगा सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें 56 भोग ही लगाना है, ठीक है। आप उनकी छठी भी मनाइएगा। हर चीजें जैसे आपने ठाकुर जी का सेलिब्रेट किया उसी प्रकार से आपको राधा रानी का भी सेलिब्रेट करना है। बहुत सारे लोग पहली बार ये व्रत रख रहे होंगे तो मैं उनको बता देती हूँ, आप चाहे तो 10 तारीख को व्रत रख सकते हैं और 11 तारीख को सुबह पारण कर सकते हैं राधा रानी का अभिषेक वगैरह करने के बाद। लेकिन अगर आप 10 तारीख को नहीं रखना चाहते, 11 तारीख को रखना चाहते हैं तो 11 तारीख को आप सुबह से मतलब स्नान आदि करने के बाद ही तो आप राधा रानी की सेवा करते होंगे। तो ये सारी चीजें आप 12 बजे तक कर सकते हैं, मतलब दोपहर के 12 बजे तक व्रत रख सकते हैं, उसके बाद आप पारण कर सकते हैं। या फिर आप एक चीज और कर सकते हैं, पूरे दिन 11 तारीख को व्रत रख सकते हैं। तो इन 3 तरीकों से आप व्रत रख सकते हैं राधा अष्टमी पर। आप चाहें जो भी आपको सही लगे उस हिसाब से आप रखें, या फिर आपके संप्रदाय में जो भी चीजें फॉलो करने को कही जाती हो अपने गुरुजन से आप पूछ सकते हैं, उस हिसाब से आप व्रत रखें। तो व्रत में तो आई थिंक अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि किस दिन और कैसे व्रत रखना है। तो अब भोग लगाने की बात है, तो भोग लगाने में राधा रानी को अरबी की सब्जी का आप भोग लगाइए और अधिक से अधिक मीठी चीजों का भोग लगाइए, पकवान बनाइए। जो भी कुछ आप बना सकते हैं वो अपने हिसाब से आप बनाइए, लेकिन अरबी की सब्जी बनाना मत भूलिएगा। दोपहर के समय उन्हें 12 बजे के बाद अरबी की सब्जी का पूड़ी के साथ भोग लगाइएगा। इस तरह से आप अपनी राधा अष्टमी सेलिब्रेट करिएगा। उनके 108 नामों का जाप करिएगा। ज्यादा से ज्यादा आपको नाम जाप करना है, कीर्तन करना है, भजन करना है, ठीक है। जैसे आपने जन्माष्टमी पे किया था उसी प्रकार, कोई अंतर नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस ये है कि उनके भोग में तुलसी जी का प्रयोग नहीं होता है, जैसे ठाकुर जी में होता है उस प्रकार से राधा रानी में नहीं होता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है जो लोग पहली बार कर रहे हैं। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, उनका 16 श्रृंगार आप कर सकते हैं और उन्हें नीली कलर की नई पोशाक पहनाइए तो ज्यादा अच्छा है। अगर नहीं है तो कोई भी पोशाक आप पहना सकते हैं, लेकिन काला मत पहनाइएगा। बहुत सारे लोगों के यहाँ श्री जी नहीं है। श्री जी की कृपा पाने के लिए आपको क्या करना होगा, लड्डू गोपाल जी को राधा रानी का स्वरूप आप दे सकते हैं। जिनके यहाँ श्री जी हैं वो श्री जी की सेवा करें, और नहीं तो आप लड्डू गोपाल को ही प्रसन्न करिए अपने, उन्हीं में श्री जी को देखिए, उन्हीं की पूजा करिए, सारी चीजें करिए। बट उन्हें भी तुलसी तब ना धारण करवाइएगा, तुलसी की माला धारण मत करवाइएगा और तुलसी दल ना डालिए, क्योंकि राधा रानी समझ के हम उनकी पूजा कर रहे हैं। जिस दिन भी आप व्रत करें उस दिन स्नान आदि करने के बाद, पूजा रूम साफ करने के बाद, सारी चीजें करने के बाद, सारी तैयारियां पहले से आप करके रखें, जिससे अभिषेक में कोई दिक्कत ना हो और समय से आपका अभिषेक पूरा हो जाए। 4 बजे तक आपको अभिषेक करना है, और सुबह के 4 बजे अगर आप अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश तो आप 12 बजे भी कर सकते हैं दोपहर के समय। और आपको पूरे दिन सेवा उसी प्रकार से करनी है जैसे आपने जन्माष्टमी वाले दिन ठाकुर जी की सेवा की थी, ठीक है ना। आप कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं दूसरी वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो इन चीजों का हमें खास ध्यान रखना है। एक और जरूरी बात, जो आप चाहें तो राधा अष्टमी वाले दिन अष्ट सखियां अपने घर जरूर से लेकर आइएगा। अगर आपके यहाँ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अष्ट सखियां विराजमान करवाइए अपने ठाकुर जी अपनी राधा रानी के पास। मेरे यहाँ तो अष्ट सखियां हैं, बट अब मैं देखती हूँ कैसे करना है। मेरे यहाँ राधा रानी नहीं है तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी काल को ही राधा रानी स्वरूप देके उनकी पूजा करूंगी, उन्हें झूला झूलाऊंगी, भोग लगाऊंगी, जो सारी चीजें मैं राधा रानी के तरह ही उनकी पूजा अर्चना करूंगी। तो इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। झूला झूलाना ना भूलिएगा, क्योंकि हम अपने छोटे बाल गोपाल को भी झूला झूलाते हैं ना जन्माष्टमी वाले दिन। उसी प्रकार हमारी लाली आई है तो लाली को भी झूला झूलाना जरूरी है। उसी तरह से हमें
सारी चीजें करनी है अपने लाला को करते हैं। प्यार के साथ, भाव के साथ आप छोटी छोटी चीजें भी करेंगे तो वो उन्हें बहुत ज्यादा प्रसन्न करेगी और प्रभु आपसे मिल भी जाएंगे। राधे राधे। उसके बाद आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो इस बार पहली बार राधा अष्टमी का व्रत रखने जा रहे हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं तब किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हरि बोल।